जबलपुर के नगर निगम उपयंत्री कृष्णा रावत के बाद 4 सफाई कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित होने की खबर के बाद से जहां जबलपुर के गड़ा जोन की रसोई बंद हो गई, तो वहीं जोन कार्यालय में भी ताला लटका नजर आया। आपको बता दें कि विगत दिनों गढ़ा जोन स्थित रसोई में काम करने वाले नगर निगम के कर्मचारियों ने जांच कराने की आवाज उठाई थी, लेकिन नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों ने इसे हल्के में ले लिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि गढ़ा जोन अंतर्गत काम करने वाले 4 सफाई कर्मचारियों को कोरोना संक्रमित पाया गया, जिसके बाद लोगों ने अब खुलकर नगर निगम की इस लापरवाही की कार्यप्रणाली के खिलाफ प्रश्न चिन्ह लगाना शुरू कर दिए हैं। नगर निगम जबलपुर के अंतर्गत आने वाले जोन क्रमांक 1 गढ़ा जोन के अंतर्गत जो ज़रूरतमंदों के लिए नगर निगम द्वारा किचन भोजन की व्यवस्था कराई गई थी, आज वह भी बंद कर दी गई है। मेरे जस्ट पीछे आप देख सकते हैं नगर निगम जोन क्रमांक 1 गढ़ा ताला लटका हुआ है। यहाँ दूर दूर तक कोई अधिकारी कर्मचारी नज़र नहीं आ रहे हैं। यहाँ के एक स्थानीय पूर्व पार्षद शिवसेना के हुआ करते थे दिलीप पटेल जी, आजकल उनकी माताजी भी हैं, शिवसेना से पार्षद हैं। चूँकि हमने दिलीप पटेल जी, चूँकि यहाँ के वो स्थायी निवासी, हमने उनसे जब बात करनी चाही तो उन्होंने कहा कि वह भी अपना कोरोना का टेस्ट कराने के लिए विक्टोरिया में है, इसलिए वह बाइट नहीं दे सकते हैं। मैं यह कहना चाहूँगा कि आज से कुछ दिनों पूर्व यहाँ के उपयंत्री कृष्णा रावत जी को संक्रमित पाया गया था। तब से यहाँ पर कार्य करने वाले हर एक कर्मचारी, सफाई कर्मचारियों, अधिकारियों, सभी लोगों ने अपनी सुरक्षा की बात बार बार नगर निगम अधिकारियों के समक्ष उठाई थी, लेकिन लापरवाह प्रशासनिक अधिकारियों ने उनकी बात नहीं सुनी और जिसका परिणाम यह हुआ कि आज जो खाद्यान्न जो वितरण जहाँ से होता है, भोजन के पैकेट जहाँ से वितरण होते हैं, वहाँ पर ताला लटका हुआ है। यह जोन ऑफिस ये यहाँ पर भी ताला लटका हुआ है और छोटे स्तर के जो कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, बार बार चेताने के बाद भी कि सफाई कर्मचारियों पर कोरोना का संक्रमण गहरा रहा है। आखिरकार जबलपुर में 4 सफाई कर्मचारी वह कोरोना की चपेट पे आए और वह संक्रमित हुए। हमारे पीछे गढ़ा के व्यापारी संघ अध्यक्ष खड़े हुए हैं। बताइए आप क्या कहना चाहेंगे, किसकी लापरवाही है? तो देखिए, तो लापरवाही पूर्णतः फिर नगर निगम कर्मचारियों की ही लापरवाही है, जिसका परिणाम है कि कोरोना पॉजिटिव जो पाया गया, यदि इस पर पूरी सतर्कता बरतते तो निश्चित ही ये कोरोना पॉजिटिव नहीं होता। यहाँ पर नगर निगम द्वारा पास बनाए जा रहे थे सब्जी वालों के, उन पास पर एक दूसरे से सटकर, मतलब किसी प्रकार की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करते हुए उन्हें चेताया भी गया, उन्हें समझाया भी गया कि आप कृपया इसकी सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। उसका भी इन्होंने ध्यान नहीं दिया। आज उसका ये परिणाम है कि यहाँ पर जो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया, अब ये अनुमान लगाने लायक है कि वो कितने और औरों को कोरोना पॉजिटिव कर गया। जो भोजन वितरण के पैकेट बनाए जा रहे थे, अब चूंकि आज वो किचन बंद है, आज से बंद है, अब कब खुलेगी यह तो नगर निगम के अधिकारी जाने। अगर खुलती है तो कैसी सतर्कता बरतनी चाहिए, मतलब जताने के बाद, शिकायतों के बाद भी उन्होंने सतर्कता नहीं बरती, तो अब क्या बरतेंगे? बात सही है, इनको सतर्कता, लेकिन अब चेतना चाहिए, जागना चाहिए। यदि ये बहुत भीषण बीमारी है कोरोना, अब इन्हें जागना चाहिए, सतर्कता पूर्णता बरतनी चाहिए। उस किचन में उन्हीं व्यक्तियों को प्रवेश करना चाहिए जिनके पास हो और जो पूर्णतः सुरक्षित हों। लेकिन अभी किचन में मैंने देखा, उनके अलावा जो भोजन या अनाज लेने जाते थे वह भी उस किचन के अंदर घुस जाते थे और भोजन बेधड़क घुसते थे, अनाज लेते थे और भोजन लेते थे और आते थे। उन्हें इस बात के लिए भी चेताया गया, बताया गया, लेकिन उन नियमों का इन्होंने पालन नहीं किया, जिसका यह परिणाम है कि आज कोरोना पॉजिटिव मरीज हमारे इस गढ़ा क्षेत्र में पाया गया। क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? मेरा राजेश जैन। राजेश जैन जी का कहना है, सीधे आप व्यापारी संघ गढ़ा के अध्यक्ष हैं, इनका सीधा आरोप है कि नगर निगम के अधिकारी और उनकी कार्यप्रणाली के चलते 4 सफाई कर्मचारी जो संक्रमित पाए गए हैं, उससे हो सकता है कि बढ़ने की भी आशंका हो। और क्यों ना हो, जिस तरह से किचन का संचालन किया जा रहा था, लोग बेधड़क लोग आकर के वहाँ पर एक दूसरे से संपर्क कर रहे थे और आना जाना बना हुआ था, जिसका परिणाम ये है कि किचन भी बंद है और आज जोनल का ये जो मेन ऑफिस है 1 नंबर जोन गढ़ा का, वहाँ पर भी ताला लटका हुआ है। कहीं ना कहीं सचेत होने की ज़रूरत है। छोटा कर्मचारी, सफाई कर्मचारी से लेकर बड़े कर्मचारी, अधिकारी तक सारे लोग देश की सेवा में अपना विशेष योगदान दे रहे हैं। तो
तो लगातार इस तरह की जबलपुर में बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए नगर निगम बेपरवाह कर्मचारी को मैं यह जताना चाहूँगा कि वह सचेत होकर के कार्य करें ताकि इस संक्रमण को रोका जा सके। गढ़ा जोन के अंतर्गत संक्रमित 4 सफाई कर्मचारियों के आस पड़ोस एवं परिवार के लोग भी अब सहमे हुए हैं। जब हमारी टीम रानीताल स्थित सर्वोदय नगर पहुंची तो पाया कि घने क्षेत्र में रहने वाले बस्ती के लोग डरे सहमे हैं। क्षेत्रीय नागरिकों ने नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लगाया है। सबसे बड़ी लापरवाही ये है कि प्रतिदिन जो कर्मचारी, हमारे नगर निगम कर्मचारी जो लोगों के सहयोग करने के लिए इस महामारी में सम्मिलित हो रहे हैं, उनका प्रतिदिन सुबह शाम दोनों टाइम लेजर टेस्ट से उनका होना चाहिए, थर्मल टेस्ट होना चाहिए उनका, ताकि वो संक्रमित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। उससे क्या है, जो आम जनता के लिए वो सहयोग करने या कार्य करने जा रहे हैं, उसमें भी उनका जो सहयोग है वो सहयोग ना होकर दुर्भाग्य हो जाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति संक्रमित खुद संक्रमित हैं वो कैसे दूसरों को बचाएं, वो दूसरों को संक्रमित करेंगे। तो इस इंदौर में 4 लोग सफाई कर्मचारियों की मौत हुई। हाँ, जबलपुर में 4 सफाई कर्मचारी संक्रमित पाए गए। हाँ, तो इसमें तो एक इंजीनियर भी पाए गए हैं, इंजीनियर भी पाए हाँ, गढ़ा जोन से इंजीनियर भी जबकि ये लोग बार बार मांग कर रहे थे अपनी अधिकारियों से कि गढ़ा जोन के अंतर्गत जो अधिकारी संक्रमित है, हाँ, हाँ, है ना, हाँ, उसके बाद हम लोगों की सुरक्षा की जांच करें, सुरक्षा की इसमें जो वहाँ के सीएमओ साहब हैं उन्होंने ये कहा कि हमारे पास जो किट है, इसकी कोरोना की जो किट है वो 4200 की पड़ रही है। हम प्रति व्यक्ति को वैसे नहीं कर पाएंगे, जांच नहीं कर पाएंगे। कल विक्टोरिया की टीम ने भी यही कहा कि जिनका जो थर्मल टेस्ट हो रहा है अगर उसमें पॉजिटिव दिख रहा है तभी हम किट लगा के उनका पूरा ब्लड टेस्ट की जांच कर रहे हैं। कितना रिस्की काम कर रहे हैं सफाई कर्मचारी इस दौरान? अत्यधिक रिस्क में काम कर रहे हैं सफाई कर्मचारी, उसके बावजूद उनको जिला प्रशासन ने कोई वैसा पुख्ता वहीं सर्वोदय नगर रानीताल में देखते ही देखते स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची, जिसके द्वारा संक्रमित पाए गए परिजनों की सैंपलिंग के जांच के कार्य किए गए। इस पूरी खबर पर लगातार हमारी टीम संक्रमित क्षेत्र पर नजर बनाए हुए थी और शाम ढलने के पहले ही संक्रमित क्षेत्र में आनन फानन में नगर निगम आयुक्त श्री आशीष कुमार सहित उपायुक्त एवं नगर निगम का दस्ता पहुंचा और हैंड ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइजर, पीसीसी और साबुन आदि वितरित किए गए। साथ ही नगर निगम कमिश्नर ने कोरोना संक्रमण से क्षेत्र में रहने वाले लोगों को डटकर मुकाबला करने की अपील की। ये इससे डरने की जरूरत नहीं है। हम अनिवार्य रूप से इस क्षेत्र में पूरा साबुन भी बंटवा रहे, सैनिटाइजेशन भी बंटवा रहे और प्लस जो है हम मास्क भी बंटवा रहे। आप लोग आपस में थोड़ा सा ही ख्याल रखेंगे तो इस पूरी बीमारी से न केवल लड़ा जा सकता है, बल्कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हम अपना काम भी इस पूरी जंग में योद्धा के रूप में कर सकेंगे। हम आप पुनः इस बात की सराहना करते हैं कि किसी भी व्यक्ति ने कभी भी कोई मना नहीं किया इस हैजर्ड काम करने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है। उनको